आज ज्ञान गंगा पुस्तक के लोकार्पण की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर गीता सिंह जी, हम सभी के आग्रह पर इटारसी मध्य प्रदेश से पधारे श्री राजेंद्र मालवीय जी, संचालन कर रहे बड़े भाई श्री वैभव वर्मा जी, मंजू अग्रवाल जी, मंच पर बैठे हमारे साहित्य कुल के श्रेष्ठ श्री प्रभुनारायण पांडे प्रेमी जी, आदरणीय मंजू अग्रवाल जी, मंच पर बैठे श्री जयहिंद सिंह जी और हमारे सामने बैठे सभी विद्वद्गण। इस पुस्तक से मेरा जुड़ाव रोटरी अध्यक्ष श्री चंदन अग्रवाल जी के माध्यम से हुआ और श्री अतुल कुमार अग्रवाल जी ने एक हम लोगों को सुअवसर दिया कि इस पुस्तक की भूमिका और अभिमत में कुछ बातें की जाए। जब समग्रता में हम लोग इस पुस्तक को पढ़ रहे थे तो वास्तव में जितनी बातें यहाँ हुई हैं, क्योंकि बातें पुनरावृत्ति की तरफ जाएंगी, इसलिए उनकी गहराई में दोबारा न चल के सिर्फ इतना कहना लाजमी है। एक व्यवसायी परिवार, जिस परिवार से हम 1997 से जुड़े और जब आजमगढ़ हम लोगों का आगमन हुआ जनपद जौनपुर से, तो सबसे पहले नई गृहस्थी जब बनती है तो घर में बर्तन की जरूरत पड़ती है। बिना पहचान के आपके चौक की दुकान पर मैं और हमारी पत्नी जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, दोनों लोग गए और आपके बाबा स्वर्गीय पन्नालाल अग्रवाल जी से मुलाकात हुई और ये हम लोग नहीं जानते थे कि इतने लंबे समय का ये संबंध आज इस रूप में सामने आएगा। इसके लिए मैं अतुल कुमार अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी प्रेषित कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग जोरदार तालियों से श्री अतुल कुमार अग्रवाल जी का अभिनंदन करें। इनके सम्मुख बैठे एक बड़े भाई साहब उमेश पाठक जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंच से इन दोनों की दोस्ती की भी चर्चा होनी चाहिए। मैंने जब देखा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा चल रही थी या पुस्तक के प्रकाशन का जब दौर चल रहा था, तो श्री उमेश पाठक जी लगातार मेरी समझ से पुस्तक के प्रकाशन के दौरान मेरे पास अतुल अग्रवाल भैया जी के साथ लगभग 10 बार विजिट किए होंगे। एक ये संदेश है युवा पीढ़ी के लिए भी कि हमें संबंधों को कैसे बना करके रखना चाहिए। धूप रही हो, बरसात रही हो, ठंड रही हो, इन दोनों मित्रों का साथ बना रहा और भविष्य में मैं चाहूंगा कि इसी तरह से बना रहे। उमेश चंद पाठक जी के लिए एक बार जोरदार तालियों की जरूरत है। ऐसे होनहार साहित्यकार जिनकी अब तक 7 किताबें प्रकाशित है, लेकिन विनम्रता आप देखिए एक बड़े भाई, एक भाई के साथ किस तरह से कंधा से कंधा मिला करके चला जाता है। हम भैया से उस दिन चर्चा कर रहे थे जब इनकी किताब इन्होंने हमें प्रथम कृति के रूप में बात आई, तो हमने कहा प्रथम काव्य संग्रह लिख रहे हैं तो ये प्रथम से द्वितीय भी होना चाहिए। तो मैं यह बात सार्वजनिक कह रहा हूँ कि भैया ये पड़ाव जो है, पड़ाव के रूप में न रहे,
द्वितीय काव्य संग्रह जल्द से जल्द आपका आना चाहिए। देखिए, आप मॉरिशस तक सम्मानित होकर के लौटे अपने व्यवसाय में, लेकिन एक चीज ये जान लीजिए कि आज जो ये करोड़ों का सम्मान आप प्राप्त कर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र से, ये मॉरिशस के सम्मान पर भारी है। इसलिए साहित्य की कलम आप चलाते रहिए और आजमगढ़ का मान सम्मान इसी तरह से बढ़ाते रहिए। हमारे वैभव वर्मा भैया मंच पर हैं, संचालन कर रहे हैं। किसी जमाने में हमारे दो साहित्य पुरोधा इस पर हैं, प्रेमी जी और वैभव वर्मा जी। हम लोगों ने जब 1997 में आजमगढ़ पदार्पण किया तो आप ही दोनों के द्वारा सिखाए गए ककहरा से जिंदगी की शुरुआत हुई। ये मुझे कहने में बड़ा गर्व है कि वैभव वर्मा भैया ने आजमगढ़ का मान सम्मान न केवल प्रदेश में बल्कि देश में और आजकल के चैनल के माध्यम से विदेश तक आजमगढ़ को गौरवान्वित किया है। ऐसे कुशल मंच संचालक के लिए भी एक बार जोरदार तालियों की दरकार है। आइए, आदेश हुआ है वो भी वैभव वर्मा भैया जी का कि आपका गीत बेटी का सुनना है, तो मैं आपके आदेश का अनुपालन करते हुए 4 लाइन का एक मुक्तक और एक छोटा सा गीत आपके बीच में रखूंगा। और एक बार आपसे निवेदन है कि जोरदार करकर तालियों से आप स्वागत करें ताकि गीत की तरफ हम लोग आगे बढ़ सके। मां भारती को 4 लाइनों में याद करता हूं। मां भारती का हर वक्त सम्मान करता हूं, मां भारती का हर वक्त सम्मान करता हूं। आजमगढ़ की चंदन जैसी मिट्टी को प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से आनी चाहिए। जनपद की मिट्टी, मां भारती का हर वक्त सम्मान करता हूं। आजमगढ़ की चंदन जैसी मिट्टी को प्रणाम करता हूं। वतन पर मर मिटने को मैं हरदम तैयार रहता हूं। वतन पर मर मिटने को मैं हरदम तैयार रहता हूँ। तिरंगा हो कफन अपना यही अरमान रखता हूँ, यही अरमान रखता हूँ। मां भारती का हर वक्त सम्मान करता हूँ। वैभव भैया जिस मंच पर हो उस पर कविता पढ़ना ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अभी संचालन में भैया कह रहे थे कि बड़े हिम्मत वाले होते हैं जो अपनी पत्नी के सामने कविता पढ़ते हैं, और मैं उसमें उससे ज्यादा हिम्मत वाला हूँ कि अपनी पत्नी की अध्यक्षता में कविता पढ़ता हूँ। एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए आनी चाहिए। राजेंद्र मालवी भैया, पत्नी की अध्यक्षता में कविता पढ़ना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। खैर, आइए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक नए गीत का, जिस गीत की बड़ी प्रशंसा है और बहुत तारीफ यूट्यूब पर इस गीत की मिलती है। आजमगढ़ के संदर्भ में ये गीत बड़ा पसंद भी किया जा रहा है। एक बेटी जो जन्म लेना चाहती है लेकिन समाज की विसंगतियों में जन्म नहीं लेने पाती, उसी को मैंने अपनी शब्दों में पिरोया है। सभी माताओं बहनों से विनम्र निवेदन है कि थोड़ा इसको गहराई और गंभीरता से सुनिए। स्वागत। लेवे दीहा मोहे जन्म हो मैया, लेवे दीहा मोहे जन्म हो। मालूम भैया, लेवे दीहा मोहे जन्म हो मैया, लेवे दीहा मोहे जन्म हो। बेटी होली नहीं बेटवा
से कम हो मैया लेवे दिया मोहे जन्म हो। बंद में देखें, हम हई तोहरे अंगना के गहना, हम हई तोहरे अंगना के गहना, पहिरब हम दोनों हथवा में कंगना। हम हई तोहरे अंगना के गहना, पहिरब हम दोनों हथवा में कंगना। पाँव का पायल बाजी छम छम हो मैया लेवे दिया मोहे जन्म हो। अगले बंद में देखें, घर का संस्कार बेटी कैसे कैरी करती है। वैभव भैया आपको ये 4 लाइनें समर्पित और मालू भैया आपको समर्पित। ओढ़नी रखब सर पे अखिया झुकाई के। मालू भैया आपके कदमों में है गीत आपके लिए समर्पित। ओढ़नी रखब सर पे अखिया झुकाई के, राखब बाबूजी के लजिया बचाई के। अतुल भैया, ओढ़नी रखब सर पे अखिया झुकाई के, राखब बाबूजी के लजिया बचाई के। साच कहतानी खाई के कसम हो मैया लेवे दिया मोहे जन्म हो, लेवे दिया मोहे जन्म हो। अगले बंद में देखें, बेटी का संदर्भ और गीत का भावना पक्ष। हर बेटी और हर पिता के साथ ये बातें गुजरती हैं और पिता अपने पक्ष से बेटी की शादी के बारे में बात करता है और बेटी विदा होती है तो क्या भाव लेकर के विदा होती है। इस बंद में देखें मालवी भैया आपको ये 4 लाइनें बंद के अंतिम समर्पित। लेवे दिया मोहे जन्म हो, जवने दिने हमर ब्याह रचैबा। हर पिता अपनी बेटी की शादी की तरफ आगे बढ़ता है और देखिए क्या मैंने पिरोने की कोशिश की। जवने दिने हमर ब्याह रचैबा, बाबूजी हो अखिया से लोरवा बहैबा। जवने दिने हमर ब्याह रचैबा, बाबूजी हो अखिया से लोरवा बहैबा। खोइचा अंगना में फेंकी जाइब हम हो मैया लेवे दिया मोहे जन्म हो, लेवे दिया मोहे जन्म हो मैया लेवे दिया मोहे जन्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बड़े प्रेम और बड़े शांत उससे सुना। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष करके अतुल कुमार अग्रवाल भैया को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार।
हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग के प्रचारक दीनानाथ जी भाई साहब पधारे हैं। मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका और अतुल बाबू से निवेदन कर रहा हूँ कि आप सम्मान करें माला पहना करके।